बच्चों जैक की जो काउंसलिंग है ये आपकी पिछले साल 21 मई को स्टार्ट हो गई थी और 2 जून आपका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। इस बार भी आप मान के चल सकते हो कि मई के 3rd वीक में मतलब एडवांस के एग्जाम के बाद ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो सा काउंसलिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग मानी जाती है उन बच्चों के लिए जिनका जेईई मेंस में एक अच्छा और वैलिड रैंक आया होता है। लगभग 50,000 रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे 4 ही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, IIIT है और आईजीडीटीयू है। एक कॉलेज बीच में इसमें और ऐड किया गया था डीएसयू, जिसको बोलते थे दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। बाद में उसको हटा दिया क्योंकि उसकी सीटें फिल नहीं हो रही थी। इसके अलावा आपका एनएसयूटी के बेस्ट और ईस्ट कैंपस में और ऐड किए गए हैं जिसमें आपके कुछ आईपीओ के पुराने कॉलेज हैं जिनको कन्वर्ट करके एनएसयूटी का ईस्ट वेस्ट कैंपस बना दिया गया था। तो जैक के लिए काउंसलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 50,000 के अंदर आया हुआ है, सेफ स्कोर मान सकते हो कि अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 50,000 के अंदर है तो आपको आराम से यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। और डीटीयू एनएसयूटी के अंदर आप ये समझ के चलिए कि बायोटेक ब्रांच में भी एक अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। और जब स्पॉट राउंड चल रहे होते हैं तो स्पॉट राउंड में भी आप मान के चलिए 70-80 हजार रैंक पे यहाँ पे सब कुछ क्लोज आता है। मतलब अगर आपका रैंक 70-80 हजार के बाहर निकल गया है और अगर अदर स्टेट कोटे से हैं, मतलब जिन बच्चों ने दिल्ली से 12th किया हुआ है उन बच्चों को यहाँ पे होम स्टेट कोटे में काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया हमें कैसे फायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है और उसने दिल्ली से 12th किया हुआ है और वो ओबीसी कैटेगरी का है, तो क्या उसको दिल्ली के अंदर होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। वो बच्चा होम स्टेट कोटे में यानी कि 85% सीट में काउंट किया जाएगा। और लेकिन क्या उसको ओबीसी का फायदा वहां पे मिलेगा? तो देखिए, जो दिल्ली की सेंट्रल लिस्ट है, जो आपकी कैटेगरी की लिस्ट आती है, तो ओबीसी वाले बच्चे की जो भी सब कैटेगरी है, अगर दिल्ली की सेंट्रल लिस्ट में आपकी कैटेगरी का नाम है तो आपको 27% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अगर आपका नाम नहीं है तो आप जनरल में काउंट होंगे, लेकिन होम स्टेट कोटे का फायदा आपको मिलेगा। तो चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि काउंसलिंग रिगार्डिंग आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो बच्चों ये देखिए 2025 का हमारा शेड्यूल है। 21 मई को आपका फॉर्म आ गया था और 2 जून आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। 9 जून को राउंड 1 का रिजल्ट दिया था। उसके बाद इनके लगभग टोटल 5 राउंड होते हैं और 5 राउंड के बाद फिर इनके क्या होता है, 2 स्पॉट राउंड होते हैं। तो जिस भी राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा उसके बाद आपको सीट को एक्सेप्ट करने के 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला फ्लोट का ऑप्शन होगा जिसमें मान लीजिए आपको कोई भी ब्रांच मिला हुआ है, आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो आप फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास स्लाइड का होगा। स्लाइड में क्या होता है कि किसी भी कॉलेज में कोई ब्रांच आपको मिली हुई है तो आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा, केवल ब्रांच चेंज होगी। मान लीजिए किसी बच्चे को एनएसयूटी में मिला हुआ है, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब वो चाहता है कि मुझे एनएसयूटी में ही ऊपर का ब्रांच मिल जाए, तो क्या करेगा, स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। और अगर आपको मान लीजिए एनएसयूटी में मिला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, आप चाहते हो मुझे डीटीयू मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। तीसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का मतलब है कि जो ब्रांच मुझे मिली हुई है पर्टिकुलर किसी भी कॉलेज में, कोई ब्रांच आपको मिल गई है, जो 4 कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, एनएसयूटी, डीटीयू, IIIT, आईजीडीटीयू, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो। टोटल बच्चों आपके 5 राउंड हुए थे और ये काउंसलिंग आपकी लास्ट तक लगभग 11 जुलाई तक चली थी। उसके बाद आपके 2 स्पॉट राउंड करवाए गए थे। स्पॉट राउंड पहला वाला जैक करवाता है और जैक के बाद जब आपकी सीटें बच जाती हैं तो फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। डीटीयू अपनी बची हुई सीटों के लिए अलग से फॉर्म निकालता है, एनएसयूटी अपनी बची हुई सीटों के लिए अलग से फॉर्म निकालता है, और इसके अलावा IIIT दिल्ली जनरली अपना स्पॉट राउंड नहीं करवाता है क्योंकि वहां पे सीटें नहीं बचती हैं। और आईजीडीटीयू जो कि गर्ल्स कैंपस है वो भी अपना अलग से राउंड करवाता है। तो पहला स्पॉट आपका जैक करवाएगा जिसमें कंबाइंड काउंसलिंग होती है चारों कॉलेज की बची हुई सीटों के लिए। उसके बाद जब कॉलेज लेवल पे सीटें बच जाती हैं तो आपका अलग अलग इसको बोलते हैं स्पेशल स्पॉट राउंड। नंबर ऑफ राउंड्स आपके 5 होते हैं, 2 स्पॉट राउंड जनरली आपके जो नोटिफाई करते हैं ये। इसके अलावा अगर सीटें बचती हैं तो लास्ट में स्पेशल स्पॉट राउंड भी होता है। रिजर्वेशन आपका 85% बच्चों के लिए जिन्होंने दिल्ली से 12th किया हुआ है, और वो बच्चे जिन्होंने दिल्ली से बाहर से 12th किया है किसी भी स्टेट से अगर आप है तो आपको 15% सीटों में यहाँ पे काउंट किया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए डीटीयू, एनएसयूटी, IIIT और आईजीडीटीयू, IIIT की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, आईजीडीटीयू की फीस थोड़ी कम है, लेकिन डीटीयू एनएसयूटी की जो फीस है वहां पे आपका 2,60,000 रुपए 1 साल का फीस रहता है और इसमें हॉस्टल का फीस आपका इंक्लूड नहीं है। आप देखते हैं हम लोग कट ऑफ की, अगर हम जैक दिल्ली काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं तो हमको किस रैंक पे कौन सा ब्रांच देखिए मिलने वाला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, पहले बात करेंगे हम लोग होम स्टेट कोटा, मतलब दिल्ली के जो बच्चे उनके लिए बायोटेक बंद हो रहा है 59,000 पे, केमिकल बंद हो रहा है आपका 49,000 पे, सिविल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 56,000 पे, कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 11,352 पे, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन एआई बंद हो रहा है 12,000 पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 31,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बंद हो रहा है 22,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन वीएलएसआई बंद हो रहा है आपका देखिए 24,000 पे, इंजीनियरिंग फीस बंद हो रहा है 45,000 पे, इन्वायरमेंटल बंद हो रहा है आपका 58,000 पे। 58,000 रैंक जो बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं, काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि इन ब्रांचेस में क्या स्कोप है। देखिए 58,000 वाले बच्चे को आराम से किसी ना किसी IIIT में या एनआईटी में मैकेनिकल वगैरह सिविल वगैरह आराम से मिल जाती है, या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में इसको आराम से कंप्यूटर साइंस मिल रही होगी। पर इसने यहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑप्ट किया है क्योंकि देखिए जितने भी आपके जो पुराने कॉलेज हैं, जिन कॉलेज का टैग बहुत अच्छा है, जो आपके ब्रांडेड कॉलेज हैं जिसमें आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, एचबीटीयू है, IIIM है, वाईएमसीए फरीदाबाद है, यूआईटी चंडीगढ़ है, ऐसे बहुत सारे आपके कॉलेज हैं जो कहीं ना कहीं एनआईटी IIIT तो नहीं है पर उनके इक्विवेलेंट हैं, और उनका प्लेसमेंट, उनका एकेडमिक कहीं ना कहीं एनआईटी के इक्विवेलेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 18,000 पे बंद हो रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक बंद हो रहा है 51,000 पे। अब देखते हैं हम लोग अदर स्टेट कोटे का। अगर हम लोग पैकेज की बात करें तो पैकेज देखिए 85 लाख इसका पैकेज देखने को मिलता है डीटीयू का, और
और एवरेज पैकेज आपका 15-16 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं अदर स्टेट कोटे में। देखिए बायोटेक्नोलॉजी 19,000 रुपए बंद हो रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग 16,000 रुपए बंद हो रहा है। अब जो बच्चे ये बोलते हैं कि बायोटेक केमिकल लेना वर्थ इट रहेगा, इसमें स्कोप है कि नहीं है, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो देखिए आपके सामने साफ साफ दिया हुआ है। पिछले 3-4 साल का भी कटा अगर आप देखोगे तो ये 15-20-30,000 के बीच में सारी ब्रांचेस बंद हो जाती हैं। कंप्यूटर साइंस वगैरह तो 5-6 हजार रुपए बंद हो जाता है। कंप्यूटर साइंस देखिए आपका 6,000 रुपए बंद हो रहा है। कंप्यूटर साइंस देखिए, डेटा साइंस आपका बंद हो रहा है, कितने पे बंद हो रहा है, आपका 6,268 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बंद हो रहा है, देखिए आपका यहाँ पे 11,000 पे इलेक्ट्रिकल, 11,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो रहा है आपका 9,559 पे। इंजीनियरिंग फिजिक्स बंद हो रहा है देखिए 14,000 पे। और इस सब रैंक वाले बच्चों का कोई ना कोई एडवांस में भी रैंक रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप रैंक देख रहे हैं इन बच्चों ने कुछ ना कुछ एडवांस में रैंक गेन की होगी। और ये सारे बच्चों को इस रैंक पे आराम से टॉप 5 एनआईटीज में, टॉप 10 एनआईटीज में, टॉप 5 ट्रिपल आईटीज में कोई ना कोई बेटर ब्रांच मिल रहा होगा। पर फिर भी देखिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और बायोटेक वगैरह लेते हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इससे साफ साफ साबित होता है कि कॉलेज का टैग बहुत मैटर करता है। और कभी कहीं भी आपको कोई ओल्ड कॉलेज, अच्छा कॉलेज अगर मिल रहा है तो आपको ब्रांच का मुंह नहीं देखना है, आपको कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये दिल्ली में है तो बच्चे इसको प्रायोरिटी में रखते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 7,000 पे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी बंद हो रहा है 7,932 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 16,000 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक बंद हो रहा है देखिए 14,000 पे। लास्ट में आपका सॉफ्टवेयर बंद हो रहा है देखिए कितने पे, 8,000 पे बंद हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग एनएसयूटी का। एनएसयूटी में देखिए पहले देखते हैं होम स्टेट कोटा मतलब दिल्ली। बायोटेक देखिए 60,000। कंप्यूटर साइंस आपके 10,000। सीएसएआई बंद हो रहा है आपका 7,946। इलेक्ट्रिकल बंद हो रहा है आपका 34,000 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई बंद हो रहा है आपको 26,000 पे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 16,000। आईटी स्पेशलाइजेशन नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी बंद हो रहा है आपको देखिए 19,000। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आईसी एक ब्रांच है यहाँ पे 39,000 पे बंद हो रहा है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका बंद हो रहा है 20,000 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास में आपका 48,000। ये हमारा होम स्टेट कोटे का है। अगर पैकेज की बात करें तो देखिए 82 लाख आपका हाईएस्ट पैकेज, 17 से 18 लाख के बीच में आपका एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। एनएसयूटी का देखते हैं अदर स्टेट कोटे का। देखिए बायोटेक बंद हो रहा है आपका 19,000। कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है देखिए आपका 6,249। कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस आपका बंद हो रहा है देखिए 7,000 पे। कंप्यूटर साइंस एआई आपका बंद हो रहा है 6,050 पे। उसके बाद देखिए लास्ट वाली जो ब्रांचेस हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल बंद हो रहा है देखिए आपका 13,000 पे। उसके बाद देखिए आपका मैकेनिकल वगैरह नहीं, मैकेनिकल बंद हो रहा है आपका 16,000 पे। और आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 6,751। ये हमारा अदर स्टेट कोटे का है। अब देखते हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली का। ट्रिपल आईटी दिल्ली में क्या होता है कि आपका एक मेरिट बनती है, जिन बच्चों ने ओलंपियाड वगैरह दिया हुआ है या फिर कोई नेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको बोनस पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पे जरूरी चीज ये है 12th क्लास में आपका 70% होना जरूरी है आपका पीसीएम में। बाकी एनएसयूटी और आईजीटी के लिए 60% चल जाता है, मतलब 60% मेंटरी है वहां पे। और ये यहाँ पे आपका 70% चाहिए होगा। तो ये मेरिट बनाते हैं, उस मेरिट के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मोटा मोटा ये मान के चलो कि आपका लगभग 8 से 10,000 के अंदर अगर आपका रैंक है तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चाहे आप अदर स्टेट कोटे से अप्लाई कर रहे हैं या होम स्टेट कोटे से अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगे। जनरली यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक को छोड़कर के सारे ब्रांचेस आपको देखिए कंप्यूटर साइंस के हैं। इसका आपका हाईएस्ट पैकेज देखिए 1.9 CR, ये आपका इंटरनेशनल पैकेज है। और एवरेज पैकेज आपका 22 लाख देखने को मिलता है। अब हमारा आता है फीमेल कैंडिडेट के लिए कैंपस आईजीडीयू, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स। इसका देखते हैं पहले दिल्ली का होम स्टेट कोड है। एआई बंद हो रहा है कि 64,000। कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है 50,000। कंप्यूटर साइंस एआई बंद हो रहा है कि 44,000 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 79,000। उसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एआई बंद हो रहा है 75,759 पे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो रहा है 64,000 पे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बंद हो रहा है 69,000 पे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग यहाँ पे देखिए मैकेनिकल है, ये बंद हो रहा है 92,000। मतलब 1 लाख रैंक तक मोटा मोटा मान सकते हो। अगर आप होम स्टेट कोटे से फीमेल कैंडिडेट हैं तो आराम से आपको मैकेनिकल वगैरह मिल जाएगी। एक और इनके पास कोर्स चलता है, वो एमबीए प्लस बीटेक 6 साल का कोर्स है। ये आराम से लास्ट में 2-3 लाख, कभी कभी 5 लाख, कभी कभी 6-7 लाख रैंक में बच्चों को मिल जाता है। तो जनरली बच्चे उसको पसंद नहीं करते, लेकिन ये है अच्छा कोर्स है। हाईएस्ट पैकेज देखिए आपका 56 लाख, एवरेज पैकेज आपका 25 लाख देखने को मिलता है। कभी कभी ये पैकेज आपका ये भी 70-80 लाख तक यहाँ का गया है। अच्छा कॉलेज है, इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। अदर स्टेट कोटे का देखते हैं। एआई बंद हो रहा है देखिए 25,000 पे। सीएस बंद हो रहा है आपका 20,000 पे। और लास्ट में आपका देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है आपका कितने पे, 30,000 पे। अब ये सब बच्चे फीमेल कैंडिडेट जिनको ये मिला हुआ है, इनको किसी न किसी ट्रिपल आईटी में, ट्रिपल आईटी आपका पुणे हो गया, ट्रिपल आईटी आपका गुवाहाटी है, कोटा है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जबलपुर में ट्रिपल आईटी कांचीपुरम है, जबलपुर है, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा है, रांची है, गुवाहाटी है। इन सब ट्रिपल आईटीज में कोई ना कोई ब्रांच इनको मिल रहा होगा। पर चूंकि ये दिल्ली के अंदर कॉलेज है, बच्चे इसको पसंद करते हैं। और जितने भी आपके बेस्ट कॉलेज हैं आपको यही रैंकर्स वहां देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चों हमारे जैक दिल्ली के कॉलेज हैं, 4 कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल आपका 21 मई को फॉर्म आ गया था। इस बार भी उम्मीद कर सकते हो कि मई में आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। और ये आपका जून के पहले वीक तक चलता है। इसमें आपका चॉइस फिलिंग रहती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रहती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपका क्या होता है, फिर आपके 5 राउंड होते हैं। और हर पहले राउंड से दूसरे राउंड के बीच में लगभग आपका 4 से 5 दिन का गैप होता है। लगभग 1.5 से 2 महीने आपकी ये काउंसलिंग चलती है। उसके बाद आपके स्पॉट राउंड होते हैं। जैक दिल्ली काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी अपडेट, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नियरबाई प्लेसेस से हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में आके कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है। जब जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग चल रही होगी हम लाइव या वीडियो
वीडियो के माध्यम से पूरी चॉइस सेलिंग बताएंगे कि किस तरीके से आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है, डीटीओ का कंप्यूटर साइंस से लेकर के और आईजीडीटीओ का आपका जो मैकेनिकल लास्ट वाले ब्रांच है वहां की उसके बीच में कैसे आपको अपनी सीक्वेंस जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको सीक्वेंस में लगाना है, कैसे कॉलेज और ब्रांच को आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में सेट करना है, वो सारी चीजें हम लोग वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक का, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।